देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। जब हमें सरकार मिली थी तो 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अर्जित करता था। और हम लगातार रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम करप्शन फ्री हो जाए और जो रेवेन्यू स्टेट का बनता है वो स्टेट के कोष में जाए। उसके चलते हमें जो इस वक्त तक की हमारी रफ्तार, हालांकि हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 1000 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचाने वाली संस्था बने, 1000 करोड़ का संस्था हो। और लेकिन 500 करोड़ से हम एक साल के अंदर, इस साल हम क्वांटम जंप लगा रहे हैं। हम 800 करोड़ का रेवेन्यू जो है की स्थिति में पहुंच रहे हैं। 800 करोड़ रुपया हम अर्जित कर रहे हैं और हमने पावर्स भी अपने ऑफिसर्स की इंक्रीज़ की है और चलानिंग की पावर, दूसरी पावर्स हमने अपने ARTOs वगैरह को दी है ताकि वो फील्ड में जो है ढंग से काम कर सकें। और हेड कांस्टेबल को भी पावर दी है चलान की और ARTOs को भी चलान की पावर्स दी है। तो इसलिए ये 2021-22 में जो 500 करोड़ रुपए के आसपास था वो हम 800 करोड़ रुपए के लक्ष्य पे चल रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए का हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है। और हिमाचल प्रदेश में इसमें 22,43,524 गाड़ियां हैं और ये है जी 22,43,524 गाड़ियां हैं। इनमें से जो प्राइवेट गाड़ियां हैं 19,25,593 1925593 और जो कमर्शियल व्हीकल हैं वो हमारे 3,17,931 हैं। और अब हम इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाह रहे हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश में डीजल और पेट्रोल पे ही सारा ध्यान केंद्रित रहा है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक की तरफ हम जा रहे हैं। तो लेकिन इस समय तक हिमाचल प्रदेश में 2811 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जिनमें से अधिकांश जो है छोटे छोटे स्कूटर हैं और निजी इनमें से जो प्राइवेट हैं वो 2412 हैं और कमर्शियल जो है 399 है। और जो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट हमने किए है कि हमारे ट्रांसपोर्ट के जितने भी ऑफिसर्स हैं इनके पास किसी के पास भी अब डीजल गाड़ी नहीं है। सारे का सारा फ्लीट जो है हमारा इलेक्ट्रिक है। और पहले ही चरण में हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नागरिकता घर से आरंभ होती है तो हमने 19 गाड़ियाँ डिपार्टमेंट के फ्लीट में ऐड की हैं और ताकि इसको शुरू किया जा सके। और टैक्सी की व्यवस्था करने का जो है हमने प्रयास किया है। और जो हमने योजना चलाई, हमने कहा कि 500 लोगों को हम गाड़ी देंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ी योजना के तहत देंगे। और उस योजना में हमें 5 जनवरी 2024 तक कुल 1221 आवेदन आए हैं। 500 गाड़ी हमने देनी है, परमिट देने हैं यूथ को और उसके गाइडलाइंस हमने निर्धारित कर दी हैं। और
इसमें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल है, जिसमें कि मंडी से 220 लोगों ने अप्लाई किया है, कांगड़ा में 217 ने किया है, तो कुल मिला के ऊना में 122 ने किया है, शिमला में 160 लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन 1221 आवेदन आए हैं। और डिपार्टमेंट्स जो गाड़ियां चाहता है, अभी तक हमें 111 आवेदन डिपार्टमेंट से मिले हैं, जो कि चाहते हैं कि जो उनकी गाड़ियां कंडम हो गई हैं तो 15 साल की रेंज में आ गई हैं, उनमें से अभी तक 111 लोगों ने ई टैक्सीज की डिमांड की है। तो अब ई टैक्सी स्कीम जो है, इसमें 50% तक अनुदान है, 50% तक अनुदान है। और हमारा डिपार्टमेंट आरटीओ जो है, कब तक इसको विदिन अ मंथ जो है, हम इन लोगों को इंटरव्यू लेके, साक्षात्कार लेके और इनके दस्तावेज देख के जो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को भेज देंगे। आगे स्कीम चलाना और उसकी अलॉटमेंट करना उनका काम रहेगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम था कि हमें स्कीम फॉर्मुलेट करनी थी और स्कीम को जो है जो लोगों को इनवाइट करना है, यूथ को इनवाइट करना है या फिर जो है डिपार्टमेंट्स को इनवाइट करना, दोनों काम हमारी तरफ से लगभग पूरे हैं। अब इसको ग्राउंड पे लाने का काम जो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का रहेगा। और इसके साथ ही जो है चार्जिंग स्टेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है हिमाचल प्रदेश में। और चंडीगढ़ से केलंग तक जो है ये रूट पूरी तरह चार्जिंग के लिए एस्टेब्लिश कर दिया है। इस रूट पे 7 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो गए हैं। तो एक जो फियर होता है लोगों के माइंड में इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेके कि कहीं खड़ी तो नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं है चार्जिंग की फैसिलिटी ना मिले, तो इसलिए हमने 17 पेट्रोल पंप्स पे अभी तक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगभग स्थापित कर दिए हैं और फरवरी एंड तक ये ऑपरेशनल हो जाएंगे पेट्रोल पंप्स पे। और 36 पेट्रोल पंप्स पर स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और दूसरी लोग जो हैं उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है और वो लोग स्थापित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।